हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, एक बार फिर गौहर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने अपना पिछला सेशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था और आज का हमारा सेशन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी भविष्य में लगातार होते रहने वाले कार्य हेतु फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग प्रीजम्पशंस यानी अनुमान हेतु भी किया जाता है। तो दोस्तों, जो काम फ्यूचर में जारी हो या चल रहे होते हैं या फिर जिनका हम अनुमान लगाते हैं उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और इसकी पहचान जनरली रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि शब्द आते हैं। और अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल, शेल और इनके साथ में बी लगता है। और आप जैसे कि भली भांति परिचित है, फ्यूचर में आई और वी के साथ शेल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, विल शेल इसकी हेल्पिंग वर्ब है और बी सबऑर्डिनेट हेल्पिंग वर्ब। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एसर्टिव वाक्य यानी एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एसर्टिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं और अगर नोट हो तो हेल्पिंग वर्ब विल या शेल के बाद नोट का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद बी का प्रयोग। और इसी तरह अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव की तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। दोस्तों, अब हम अपने प्रैक्टिस करते हैं, वाक्य लगाते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें आई, और जैसे कि मैंने बताया है आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं। आई शेल बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द इवनिंग। वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो ये दोस्तों नेगेटिव है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। तो दोस्तों हमने नॉट का प्रयोग बी से पहले किया है, क्योंकि विल शेल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम रात को टीवी देख रहे होंगे। वी शेल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। तो वी के साथ शेल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वाक्य है, वह आज आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग टुडे। ये दोस्तों एफर्मेटिव वाक्य है। इसमें नेगेटिव देखते, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। द प्योन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर वॉन्ट बी वाटरिंग द प्लांट्स। इस समय सूरज काम समाप्त नहीं कर रहा होगा। सूरज वॉन्ट बी फिनिशिंग वर्क एट दिस टाइम। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आई के साथ शांट या शेल नोट का प्रयोग कर सकते हैं। आई शांट बी हेल्पिंग यू। हम उन्हें नहीं पुकार रहे होगे। वी शांट बी कॉलिंग देम। वे तुम्हें नहीं सता रहे होगे। दे वॉन्ट बी टीजिंग यू। इसी तरह दोस्तों हम इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर करते हैं। और देखिए दोस्तों, असर्टिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आते हैं और इंट्रोगेटिव में उल्टा कर दीजिए इसका, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी दोस्तों। जैसे कि वाक्य है, क्या वह आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग विल पहले आ जाएगा। विल शी बी वेटिंग फॉर यू। क्या राम पढ़ रहा होगा। विल राम बी स्टडिंग। क्या वह कपड़े धो रही होगी। विल शी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या मैं कल पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आई के अकॉर्डिंग शेल पहले आएगा। शेल आई बी रीडिंग टुमारो। क्या हम कार साफ कर रहे होंगे। शेल वी बी क्लीनिंग द कार। इंट्रोगेटिव की दूसरी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आते हैं। दोस्तों सिर्फ इनकी स्पेलिंग शुरू में डालते हैं और इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताई थी वही सेम रहेगी। इस तरह तो दोस्तों वेयर शुरू में डाल देंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। वेयर विल ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम। वह इस समय कहाँ खेल रहा होगा। माताजी खाना कब बना रही होगी। व्हेन विल द मदर बी कुकिंग फूड। दोस्तों यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में नई शब्द आ जाए तो नेगेटिव की तरह नोट का प्रयोग भी से पहले ही करते हैं। जैसे क्या रहीम गाना नहीं गा रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं। विल रहीम नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वॉन्ट रहीम बी सिंगिंग आ सॉन्ग। क्या सीता नाच नहीं रही होगी।
विल सीता नॉट बी डांसिंग, वॉन्ट सीता बी डांसिंग। क्या हम कल पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, शांट वी बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो। या दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसे बना सकते हैं, शेल वी नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो। क्या वह कपड़े नहीं धो रही होगी, वॉन्ट शी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। आशा करता हूँ दोस्तों आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर भली भांति समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।